हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई बहुत ही इजी, क्विक और बिल्कुल डायबिटिक पेशेंट के लिए सुइटेबल रेसिपी, जो आप बिल्कुल फटाफट से घर के सामान से बहुत ही आसानी से बनाकर उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई बहुत ही अमेजिंग डायबिटिक पेशेंट के लिए ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो आज मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ बेसन का चीला, बिल्कुल ऐसे तरीके से जो बिल्कुल सुइटेबल रहेगा डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में लगभग 1 कप बेसन ले लिया है। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ लगभग एक मीडियम साइज की प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप नहीं किया है, लेकिन इस तरह से आप देख सकते हो उसके मैंने पीसेस को कट किया है। बहुत ही बारीक भी नहीं किया और बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस को चॉप नहीं किया। इसी के साथ मैं डाल देती हूँ लगभग एक बड़े साइज की मैंने हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है, क्योंकि आज का जो ये ब्रेकफास्ट है मैं अपनी मदर के लिए बना रही हूँ एंड शी इज़ अ डायबिटिक पेशेंट। तो मैं उनकी हिसाब से, मतलब चॉइस के हिसाब से ही बना रही हूँ। उन्हें ये बेसन वाला चीला ज़्यादा वेजीज के साथ नहीं पसंद है, केवल प्याज के फ्लेवर के साथ पसंद है। तो डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ नमक आप सभी को अपने चॉइस के हिसाब से एडजस्ट करना है। इसी के साथ अब मैं डाल लेती हूँ 1 पिंच मैंने यहाँ पर ले ली है हल्दी। हल्दी के साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पर लगभग 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो टोटली भी स्किप कर सकते हैं, अगर आपकी चॉइस में नहीं है। मैं डाल देती हूँ लगभग 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ डाल दिया जीरा। अगर आप चाहें तो जीरा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इन सभी को करते हैं अच्छे से मिक्स। और अब इसके साथ ही मैं डाल लेती हूँ बेसन। अब इसके साथ ही मैंने डाल लिया पानी। और पानी को डालने के बाद विस्कर की मदद से हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है। अच्छे से फेंट लेना है ताकि जो हमारा ये बैटर है वो बिल्कुल लम्स फ्री तैयार हो जाए। अगर आप चाहें तो वेजीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी मदर के लिए बना रही हूँ और उन्हें बेसन का चीला बिना वेजीज के केवल प्याज के साथ ही पसंद है। तो मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ, तो उनकी चॉइस का भी मैंने ध्यान रखा है यहाँ पर। और इसी वक्त आप चेक कर सकते हैं, अगर नमक या मिर्च आपको कम लगे तो आप बैटर में ऐड ऑन कर सकते हैं। और जैसे ही आपका बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए प्याज और हरी मिर्च के साथ और वेजीज के साथ, आपको इसे लगभग आधे घंटे के लिए रख देना है कवर करके। तो चलिए मैं भी इसे कवर करके अलग रख देती हूँ और इंतज़ार करती हूँ लगभग आधे घंटे तक का। तो यहाँ पर इसे रखे हुए लगभग आधा घंटा हो गया है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लेती हूँ। आप चाहें तो लगभग 5-10 मिनट रखकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब बनाते हैं फटाफट से। यहाँ पर मैंने रख लिया है गैस पर पैन। तो चलिए इस पैन में डाल लेती हूँ लगभग 1 टीस्पून सरसों का ऑयल। आप चाहें तो कोई भी अदर ऑयल का, रिफाइन या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसे पैन पर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने तेल को अच्छे से पूरे पैन पर फैला लिया है। और इधर यहाँ हमारा बैटर है, मैंने यहाँ एक गोल वाले चम्मच का इस्तेमाल करती हूँ, ताकि जिससे जो हमारा बैटर है फैलाने में मुझे आसानी रहे। हिसाब से किसी भी तरह की स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फ्लेम को स्लो करते हुए इस तरह से हम इसे पूरे पैन पे फैलाने की कोशिश करते हैं। और मुझे चीला
मतलब अपने पैन के साइज़ का ही पसंद रहता है, क्योंकि उससे वो एक तरह से शेप पराठे की तरह लगता है, बिल्कुल पराठे के साइज़ का बन जाता है। तो इस तरह से मैंने पूरे बेसन के बैटर को पैन पर फैला दिया है और अब हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि जो हमारा ऊपर का सरफेस है जब तक कि बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता और इस तरह से पूरा चीला नहीं हो जाता, जब तक कि हमें फ्लिप नहीं करना है इसे बिल्कुल। जैसे ही आप देख सकते हैं कि जो हमारा चीला है ऊपर के सरफेस से बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है, मतलब तैयार हो चुका है कुक होके। तो इस तरह से इस वाले चम्मच से मैंने फ्लिप कर लेती हूँ, बहुत ही आसानी से फ्लिप भी हो जाएगा। और इसे थोड़ा सा इस तरफ करके अब हमें नीचे का जो सरफेस है उसे भी कुक कर लेना है कुछ सेकंड्स तक, मीडियम फ्लेम पर ही इसे कुक करना है। जैसे ही ये चीला हमारा दूसरी तरफ से भी सिक जाए अच्छे से, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली तैयार हो चुका है। तो चलिए इसी तरह से मैं चम्मच की मदद से इसे निकाल लेती हूँ और अलग बर्तन में रख देती हूँ। तो इसी तरह से मैंने बाकी दूसरा जो चीला है उसे भी डाल दिया है पैन पर, और ये भी जब ऊपर की तरफ से हमारा ऊपर के सरफेस की तरफ से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा नीचे से, मतलब जो हमारा चीला है वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएगा, तब उसके बाद ही हम इसे फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं बनाने जा रही हूँ अम्मी के लिए चाय, उनके ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ पर ये अम्मी का मैंने यहाँ पर चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया है विदाउट क्रीम वाला मिल्क। तो यहाँ पर लगभग मैंने उनकी चाय की क्वांटिटी के हिसाब से ही दूध ले लिया है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ चाय की पत्ती, और अम्मी कभी कदार ही चाय के साथ थोड़ी सी शुगर ऐड करना पसंद करती हैं, अदरवाइज़ वो विदाउट शुगर ही चाय पीती हैं और केवल एक टाइम ही पीती हैं, उन्हें ज़्यादा चाय पसंद नहीं है, सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए पीना पसंद करती है। यहाँ पर अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने लगभग 1 लौंग और 1 छोटी इलायची डाल दी है, जिसे मैंने ओपन कर लिया था। तो चलिए अब मैं इसे जल्दी से बना लेती हूँ। और यहाँ पर हो रहा है अम्मी का ब्रेकफास्ट तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा डायबिटिक ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो चुका है, जहाँ पर मैंने बनाए हैं ये बेसन के चीले, ये टोमेटो केचप रख लियो, और ये है शुगर फ्री चाय जो सभी को पसंद है नाश्ते में, तो मेरी मदर को भी बहुत ही पसंद है। तो आज की ये मैंने डिश बनाई है अपनी मदर के लिए, तो चलिए उन्हें देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा आज का ये इजी और बहुत ही क्विक बनने वाला ब्रेकफास्ट आइडिया पसंद आया होगा, और वो भी बिल्कुल सुइटेबल है डायबिटिक पेशेंट के लिए। अगर पसंद आए रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन, ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए आप सभी से मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।